हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज लेक्चर जो कि है आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम इससे पहले स्पीड पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या था कि हर एक इंटरवल में जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और फिर हमने कहा था कि स्पीड के जो है दो टाइप्स हैं, एक है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या था कि हर एक इंटरवल में जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लीजिए एक बॉडी जो है वो 4 घंटे चली है और उसने 200 किलोमीटर्स कवर किए हैं, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस बॉडी की जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। ठीक है, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हर घंटे ये बॉडी जो है कितना ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है सर, अगर 200 किलोमीटर इसने 4 घंटे में ट्रैवल किया है, दैट मीन्स हर एक घंटे में इसने 4 1 जा 4 5 जा यानी कि कम से कम 50 किलोमीटर्स इसने हर घंटे में कवर किया होगा। राइट, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चला है तो ऑब्वियसली वो हर घंटे में इस स्पीड से चला है, यानी कि उसकी जो नीडल है वो 50 किलोमीटर्स पर आवर पे 4 घंटे तक कंटिन्यूअसली रही है, जो कि आपको पता है एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी यहाँ हम थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं तो मान लेते हैं 4 घंटे तक उसकी जो नीडल है 50 किलोमीटर्स पर आवर से हिली नहीं है, तब जाके उसने 4 घंटे में 200 किलोमीटर कवर किए। ठीक है, यानी कि हर एक इंटरवल में 50 किलोमीटर। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या देखा था हमने कि जो बॉडी है वो हर इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि पहले इंटरवल में मान लो 50 किलोमीटर कवर किए थे, दूसरे इंटरवल में मान लो 60 किलोमीटर कवर कर लिए, और तीसरे इंटरवल में मान लो उसने कितना किया, सपोज 80 किलोमीटर ट्रेवल किया, और चौथे इंटरवल में सपोज 20 किलोमीटर्स। राइट, मान लीजिए यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, यहाँ मान लो 40 100 100। ठीक है, ओके, तो पहले इंटरवल में उसने 40 किया था, दूसरे इंटरवल में 60, तीसरे इंटरवल में 80 ट्रैवल किया, चौथे इंटरवल में मान लो रुक गया कहीं पे, चाय वाय पी ली, और फिर चाय वाय पी के ठीक है फिर अच्छे से वो थोड़ा सा आराम किया, और उसके बाद उसने फिर से ट्रैवल करना शुरू किया, तो अगले लास्ट 1 घंटे में। ठीक है, देखिए इसमें वो आराम और चाय वाला टाइम भी इंक्लूडेड है, अदरवाइज इतना कम डिस्टेंस कैसे कवर करता। ठीक है, तो इसमें सब आएगा। ठीक है, रेस्ट भी किया उसने और फिर ड्राइव करना भी शुरू किया, तब जाके सिर्फ 20 किलोमीटर उसने शायद चला होगा। ठीक है, बढ़िया। अब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया वही 200 किलोमीटर, और टाइम भी उतना ही 4 घंटे लगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसने हर घंटे कितना ट्रैवल किया, तो आप कहोगे सर इसने हर घंटे तो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर किए, कोई एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस इसने हर इंटरवल में कवर नहीं किया। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। हम मान लेते हैं कि चलो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चला होता, तो इसने हर घंटे कितना डिस्टेंस कवर किया होता। हम कहते चलो ठीक है, बताओ इसने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया, तो हम कहेंगे ठीक है 60 + 40 हो गया 100, 180 और 20 हो गया 200 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है। अच्छा मुझे बताओ कितना टाइम टोटल इसने लिया, तो मैं कहूंगा ठीक है इसने 1 2 3 4 घंटे लिए, यानी कि 4 घंटे में इसने टोटल 200 किलोमीटर ट्रैवल किए। ठीक है, तो हर घंटे में इसने करीबन लगभग या एवरेज जो कवर किया होगा, वो कितना होगा, वो होगा 4 1 जा 4 50 जा। ठीक है, दैट मीन्स 50 किलोमीटर्स पर आवर इसकी एवरेज स्पीड रही होगी। अब ऑब्वियसली इसकी एक्चुअली में 50 किलोमीटर से ये कभी चला ही नहीं, इसने किसी भी इंटरवल में 50 किलोमीटर कवर किया ही नहीं, कभी इसने उससे कम किया है, कभी उससे ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा और कभी बहुत कम। राइट, तो इट्स एन एवरेज, तो जरूरी नहीं है एक्चुअली उस स्पीड से चला होगा। तो एवरेज स्पीड है, ये कब कॉन्सेप्ट आता है, जब एक बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो हम चीजों को थोड़ा सिंपल करने के लिए एक कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं, चलो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही चला है, ठीक है, तो कम से कम 1 घंटे में इसने कितना चला होगा।
राइट। हम एक अंदाजा, एक एवरेज लगाने की कोशिश करते हैं सो दैट हम थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो गया, इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया था, 200 किलोमीटर्स, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और कितना टाइम लिया इसने ये 200 किलोमीटर्स ट्रेवल करने में, 4 आवर्स, ठीक है। तो इनको डिवाइड करके जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को कैसे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और ये जो एवरेज स्पीड है इसका ये मतलब नहीं है कि व्हीकल जो है इस स्पीड से एक्चुअली चली भी होगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है इस स्पीड से वो चली हो, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो हर इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर करेगी। हम बस एक एवरेज निकाल रहे हैं कि अगर इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है 4 घंटे में, तो एवरेज जो है कम से कम वो हर घंटे में जो 50 किलोमीटर कवर कर ही रही थी, राइट। सो दैट वाज योर एवरेज स्पीड। नाउ लेट्स डिस्कस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो पहले देखते हैं वेलोसिटी क्या था। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट इंटरवल में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर वो हर इंटरवल में सेम डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट, तो हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इन दोनों में से या ये दोनों चेंज हो जाए, यानी कि डायरेक्शन या हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इन दोनों में से कोई एक या दोनों चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, राइट। नाउ अब अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो यहां पे अब कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का। यानी कि वही बात है फिर से, अच्छा तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी तो मान लो 1 घंटे में पहले 40 किलोमीटर पर आवर, फिर दूसरे घंटे में सेम एग्जाम्पल, तो अब इसने एक अंदाजा बताइए या एवरेज बताइए हर घंटे में ये कितना कवर कर रही होगी, ठीक है। तो सेम चीज है यहां पे भी, ठीक है, लेकिन इसका डिफाइन करने का तरीका क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली एक डायरेक्शन का मसला है यहां पे, ठीक है, कि हर एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्शन भी चेंज कर देगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो यहां पे बात होती है डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात आती है वो कितना भी घूम जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी यहां से निकली थी, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंच गई, सपोज अब इस पॉइंट, ये उसका फाइनल पोजीशन है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है सपोज, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो ये है इनकी डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट में ऑलरेडी डायरेक्शन आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह की कोई मोशन को देख रहा हूं, इस तरह की कोई मोशन को देख रहा हूं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है, ये कितना होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम टेकन में मैं क्या चीज लूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस पाथ से तो चला नहीं था, ठीक है, वो तो असल में इस पाथ से गया था, पहले यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक इमेजिनरी लाइन है या एक इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसने एक्चुअली में ये पाथ लिया भी नहीं है, राइट। नाउ द डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नाउ तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे किसी तरह से मैथमेटिक्स की हेल्प से। तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, डिवाइडेड बाय ये टाइम टेकन जो है इस पूरे सफर करने में कितना टाइम लगा, ये वो टाइम है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एक तो ये तरीका है एवरेज वेलोसिटी निकालने का कि डिस्प्लेसमेंट कितना है और ये टोटल सफर करने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, बॉडी ने ट्रैवल किया था, ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किया था, राइट। यानी कि जब वो निकला होगा तो वो किसी एक स्पीड से चला होगा, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा था फाइनल पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली उस टाइम उसकी वेलोसिटी कुछ और रही होगी, राइट। लेकिन हम यहाँ पे एक अजम्पशन मानते हैं, हम मानते हैं कि ये जो वेलोसिटी चेंज हुई होगी, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो निकला था, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, और जब वो किसी जगह पहुंचा था सपोज, उस टाइम उसकी वेलोसिटी जो भी रही होगी,
राइट, चाहे वो इंक्रीज हो गई होगी 10 किलोमीटर पर आवर या 2 किलोमीटर पर आवर, जो भी है। तो हम मानते हैं कि वो जो चेंज है वो यूनिफॉर्म रेट से हुआ होगा, राइट, यूनिफॉर्म रेट से, यानी कि जो भी ये चेंज हुआ था ये एकदम से नहीं हुआ था, ये स्लोली 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 इंक्रीज हुआ था। यानी कि हर एक इंटरवल में जो रेट ऑफ इंक्रीज था या रेट ऑफ डिक्रीज था, जिस भी तरह से ये चेंज हुआ था, चाहे इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, जो भी है, ये हर एक इंटरवल में इक्वल तरीके से या हर एक इंटरवल में इक्वल अमाउंट से चेंज हुआ था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इक्वल अमाउंट से ये चेंज आ रही थी। तो हम पहले ये अजम्पशन मानते हैं इसमें। तो जब भी एक बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी, तो इसका ये जो रेट ऑफ चेंज, जो ये चेंज था इसकी वेलोसिटी में जो आ रहा था, वो यूनिफॉर्म रेट से आ रहा था। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर दिस पीरियड इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन समझते हैं आप? सिंपली जो हम प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये बॉडी चली थी, निकली थी, वो वेलोसिटी कितनी थी, और जिस वेलोसिटी से ये बॉडी, मतलब जो भी इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, रुकने के टाइम जो भी इसकी वेलोसिटी थी, वो, या सपोज उस पॉइंट पे पहुंचने के टाइम जो इसके पास वेलोसिटी थी, अब ये उस पॉइंट पे रुकी थी या नहीं रुकी थी, ठीक है, जो भी, तो या सपोज उसे कंटिन्यू किया होगा, लेकिन जैसी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेस दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमें एक फाइनल पॉइंट तक पहुंचना होता है। अब हम वहीं पे थोड़ी रुकते हैं, हम तो आगे भी जाते हैं ना, दौड़ दौड़ वहीं पे थोड़ी रुक जाते हैं। या सपोज कोई ड्राइविंग रेस है, तो वो गाड़ी जो है वो ये फाइनल पॉइंट है, मतलब यहाँ तक पहुंचना है, जो भी पहले पहुंचेगा वो जीत गया, लेकिन गाड़ी वहीं पे थोड़ी आके रुक जाती है, वो तो आगे चली जाती है ना। तो जो भी इस पॉइंट पे, इस फाइनल पोजीशन पे, इस फाइनल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी, और ये इनिशियल यानी कि स्टार्ट पे जो निकलने के टाइम, या सपोज गाड़ियां आ रही थी तो यहाँ से रेस स्टार्ट हुई, तो जो भी उनका यहाँ पे वेलोसिटी था ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और जो भी उनकी वेलोसिटी ये फाइनल पॉइंट पे थी वो हो गई फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 हो गया अर्थमेटिक मीन, एवरेज निकालना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना होगा दो नंबर्स का, सपोज मेरे पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 6, तो इन दोनों का अर्थमेटिक कितना है, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 6 + 4 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 10, ठीक है। तो आपका जो अर्थमेटिक मीन आया वो कितना आया 5, राइट। तो हम ऐसा मानेंगे कि इन दोनों का जो नंबर का जो एवरेज है दैट इज राइट। या सपोज मेरे पास 4 रुपए है, मेरा जो फ्रेंड है उसके पास 6 रुपए है, ठीक है, तो हम दोनों के पास कलेक्टिवली 10 रुपए हो गए, ठीक है। तो अर्थमेटिक यानी कि एवरेज के हिसाब से हर एक के पास कितना होगा एवरेज, तो दैट मीन्स एवरेज ऑलमोस्ट हर एक के पास 5-5 रुपए है, तो वो मतलब एक ही बात हो गई, राइट। तो ये जो तरीका है दूसरा, इसमें हम क्या करते हैं, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी गाड़ी की और जो फाइनल वेलोसिटी होगी गाड़ी की, ठीक है, उन दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर आप फॉर्मूला की शेप में लिख रहे हो तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है VAV, एवरेज हो गया, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है एवरेज, ठीक है, V एवरेज इज इक्वल टू U + V। U हो गया इनिशियल वेलोसिटी, V हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जो बॉडी, जिस बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं या जिस बॉडी पे हम गौर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी जब हमने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी। सपोज आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं, ठीक है, और सामने से गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने आपको कहा जो भी अगली गाड़ी आएगी इस पॉइंट को जब वो क्रॉस करेगी, और इस पॉइंट से लेके सपोज आगे 1 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल है, ठीक है, तो तुम मुझे बताना कि जब वो तुमको उस पॉइंट पे क्रॉस करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और तुम्हारा जो फ्रेंड है वो स्कूल के पास खड़ा है, ठीक है, और वो बोलेगा आपको कि जब वही गाड़ी उसके पास से क्रॉस होके जाएगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मान लीजिए वो वेलोसिटीज 2 तरह की होंगी। सपोज यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो मैं सपोज आपको A से डिनोट कर रहा हूँ, तो आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और ये रास्ता है और यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है, राइट, तो ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है,
और उसने आपको बताया कि जो अगर कोई कार आ रही है सपोज, तो जब वो आपको क्रॉस करेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो मुझे बताना, ठीक है। तो सपोज यहां से गाड़ी आई और जैसे ही उसने आपको क्रॉस किया, आपके पास सपोज वो स्पीड मेजर करने की गन है, ठीक है। तो उससे आपने देखा अच्छा इसकी वेलोसिटी जो थी वो 40 किलोमीटर्स पर आवर है। तो ये हो गई आपकी सपोज, क्योंकि आप इस डेस्टिनेशन में या इस जर्नी में आपको चेक करना है, तो आप मान लेंगे ओके ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और जब ये गाड़ी आपके दोस्त के पास से गुजरेगी तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होगी, दोस्त उसको नोट करेगा, तो सपोज वो था 60 किलोमीटर पर आवर। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में सपोज उसको लगा मान लीजिए 10 सेकेंड या 1 मिनट, मान लीजिए सपोज 1 मिनट उसको लगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? आप करेंगे 40 किलोमीटर्स प्लस दिस 60 किलोमीटर्स, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये मिनट में है, ठीक है, आपको इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट कितने आर होते हैं? तो आप कर सकते हैं, अगर उसको कन्वर्ट करना है, देखिए ये छोटा है, आपको बड़े में कन्वर्ट करना है, आपको डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, यानी कि 1/60 आर लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 60 मिनट से 1 आर बनता है, तो आपको मिनट को 60 से डिवाइड करके आर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ, यहाँ पे ये बॉडी ऑलरेडी चल रही थी, तो जब इसने आपको क्रॉस किया तो उस टाइम उसकी कुछ वेलोसिटी थी, जब दोस्त को क्रॉस किया तो कुछ वेलोसिटी, तो जब आपको क्रॉस किया उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी थी उसको आप इनिशियल मान लोगे, दोस्त को क्रॉस करेगी तो उस टाइम जो भी वेलोसिटी थी वो फाइनल हो गई, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है। अब मान लो जिस गाड़ी को आप देख रहे थे, दूसरी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बता रहा हूं कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी देखना कैसे, ठीक है। अब दूसरी गाड़ी ऐसी थी जिसको आप देख रहे थे, ठीक है, मान लीजिए उसने वहीं से चलना शुरू किया था, वो बस स्टॉप पे ही रुकी थी और उसने यहां से ही चलना स्टार्ट किया। तो अगर आपके सामने से वो चलना स्टार्ट की है तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0, क्योंकि उसने 0 से स्टार्ट किया, रेस्ट रुकी हुई थी ना गाड़ी, तो रुकने से रुक के वो चली गई, अब चलना शुरू किया उसने, तो उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। और जैसे ही वो आपके फ्रेंड से गुजरी, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुकी थी, राइट, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में सपोज उसको 1 मिनट लगा। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? आप 0 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 1 मिनट, अगर उसको लगा 1/60 आवर, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। आपको मेरी बात समझ आई? या तो आप करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो जिस हिसाब से भी क्वेश्चन में दिया गया होगा या पूछा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। या तो आप क्या करेंगे, इस एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करेंगे। अब इस एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या? आप निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और आप निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वो दिया होगा बाय द वे, डिवाइडेड बाय 2 कर, उन दोनों को ऐड करेंगे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? हम एवरेज निकाल रहे हैं, मान रहे हैं कि चलिए 1 घंटे में या जो भी इंटरवल रहा होगा उसने एटलीस्ट इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। बट फिर से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि उसने उतना डिस्टेंस उस इंटरवल में कवर किया होगा, ये बस हम मान रहे हैं, एवरेज रख रहे हैं, राइट, क्योंकि उसने एक टोटल जर्नी कवर किया होगा, हम मान रहे होंगे कि चलो 1 घंटे में या एक इंटरवल में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये था आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, ठीक है।